साई राम। मैं पूनम आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और आज हम रीड करने वाले हैं कि आपके आने वाला साल 2022 कैसे गुजरने वाला है, आपके आसपास कौन सी एनर्जी रहने वाली है। आर्क स्पेशली मैंने आर्कएंजल गैब्रियल की प्रेयर करके इस रीडिंग को कर रही हूँ। तो जो भी इस आर्कएंजल गैब्रियल की प्रेयर को रिसीव करना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में अपनी पाइल नंबर के साथ में थैंक यू फॉर द प्रेयर लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस 2022 की एनर्जी कैसी रहेगी, इसे रीड करने के लिए मैंने यहाँ पे हमेशा की तरह 2 पाइल्स रखी हुई हैं। ये हमारे एंजल कार्ड हैं, तो आपको एंजल की ब्लेसिंग मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइल नंबर 1 में है फर्स्ट पाइल हीलिंग एनर्जी, सेकंड पाइल कंपैशन। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करके जिस कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उस कार्ड को अपनी 2022 की रीडिंग के लिए आप चुन सकते हैं। तो चलिए माँ भवानी, माँ सरस्वती का नाम लेकर हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। माँ सरस्वती हम पर कृपा बनाए, माँ लक्ष्मी जी की हम पर कृपा बने रहें, गणपति महाराज हमें विवेक दे। और ये स्पेशली गैब्रियल जी की लेकर के ये बनी है, तो गैब्रियल भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दी। ऐसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय पाइल 1 जिन्होंने ये हीलिंग एनर्जी का कार्ड चुना था, तो चलिए जानते हैं उनके लिए 2022 कैसा गुजरने वाला है। पाइल 2 के लिए पाइल 1 के लिए 2022 कैसा गुजरने वाला है। जय सरस्वती माँ, जय गणपति महाराज, जय महालक्ष्मी माँ। ओम साई राम, ओम साई राम। मुझे लगता है कि कलेक्टिव में बहुत सारे लोग पाइल 2 को चुनने वाले थे, बट फाइनली इन्होंने पाइल 1 चुन लिया है। तो मुझे लगता है कुछ मैसेजेस आपके लिए पाइल 2 में भी हो सकते हैं, तो मेक श्योर आप पाइल 2 को भी ज़रूर देख लें। ओम साई राम, ओम साई राम। पाइल 1 के लिए 2022 कैसे गुजरने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पाइल 1 वालों के लिए 2021 बहुत डार्क एनर्जी से गुजरा है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी ब्लॉकेज भी रहे हैं। यहाँ मुझे 5 ऑफ सॉर्ड दिखाई दिया, तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ही गलत किया है, बहुत गंदी तरीके से आपको हराने की कोशिश की है, और जिसमें आप टूट गए हो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी रही है, या तो आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धोखा आपको मिला है। चलिए द चैरिट, वाओ। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप उस डार्क एनर्जी से बाहर निकलोगे पाइल 1। यहाँ एंजल्स पे मुझे नज़र गई है, एंजल विंग्स पर। मुझे लगता है आप एंजल प्रेयर करते हो अगर हो, तो आप इस डार्क एनर्जी से बाहर निकल आओगे, इस डार्क एनर्जी से इस एनर्जी में निकल आओगे। आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ जाएगी, और उसमें आप वर्क करोगे ना अपनी लाइफ को बनाने में, तो यहाँ जीत हासिल करोगे। ये सक्सेस का कार्ड है, ये जीत का कार्ड है, और ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। ये अर्जुन का कार्ड है, और अर्जुन के साथी कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। यहाँ मुझे लगता है कि आप जो भी डार्कनेस थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, उनको काट के आगे बढ़ जाओगे। चलिए आपके बाकी कार्ड देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 10 of Pentacles, wow. The Judgment,
10 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, वाओ, पाइल 2, सॉरी पाइल 1। मुझे लगता है पाइल 2 आपको जरूर देखना चाहिए, आप कहीं ना कहीं पाइल 2 चुनना चाहते थे, तो पाइल 2 प्लीज चुनिएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 9s, वाओ। क्वीन ऑफ कप, द एम्परर, पेज ऑफ स्वॉर्ड। चलिए सबसे पहले हम इन कार्ड्स को देख लेते हैं, फिर आगे आपके कार्ड्स देखेंगे। तो यानी यहाँ पे बोला था कि कुछ ना कुछ आप कर लोगे, इस माइंड क्लियरिटी से आप आगे बढ़ोगे तो आप कुछ ना कुछ करोगे, सक्सेस में हासिल करोगे। अब कहाँ आप जा रहे हो? किंग ऑफ पेंटिकल में। ये बंदा जो है ना, ये सब कुछ पेंटिकल्स का राजा है, इसके पास सब कुछ है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही थी लाइफ में, यहाँ पे आप उससे ओवरकम हो जाओगे। नॉलेज 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 नॉलेज, आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और उनका बखूबी आप पूरा करोगे। और जिसका माइंड सेट होता है, जिसका माइंड सेट होता है और जो काबिल होता है, उसी को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आप काबिल बन रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप नया बिजनेस का ट्राई कर रहे हो, या तो फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो और या अपना कुछ ट्राई कर रहे हो। लेकिन जो भी करना चाहते हो ना, वो फ्यूचर में आपके फ्यूचर तक आपके जाएगा, आपके बच्चों तक वो जाएगा, आपके बच्चे भी उससे अबंडन हासिल करेंगे। जो भी आपके अभी तक लाइफ में डार्क एनर्जी रही थी ना, वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। द जजमेंट कार्ड मुझे दिखा रहा है। जनवरी में मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ शुरुआत करोगे, जीत हासिल करोगे, माइंड क्लियरिटी करोगे। फरवरी में अबंडन क्रिएट कर रहे हो और मार्च में वो अपना अबंडन बच्चों के साथ शेयर करते हुए दिख रहे हो। यहाँ भी एक, अगर आपको टैरो की समझ में हो तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बूढ़ा ही आदमी होता है और यहाँ भी एक बूढ़ा आदमी है, यानी ये सब कुछ क्रिएट कर रहा है, अपने बच्चों को दे रहा है। तो यहाँ जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो बच्चों तक आपके जा रही है। और आपकी एंजल्स, मैंने यहाँ पे बोला था एंजल प्रेयर करो, यहाँ आपके साथ एंजल साथ दिख रही हैं, वो आपके गुड कर्म्स दे रही हैं। विद जजमेंट कार्ड मुझे दिख रहा है कि अभी तक अगर आप सोए थे तो ये आपके जागने का समय है। अप्रैल आपके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। टेन ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आपके अपनी पत्नी के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रह सकते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है। सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे तो यहाँ सोलमेट भी आपके मैनिफेस्ट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मैरिज पॉसिबिलिटी है। मई के महीने में शादियाँ बहुत हो रही हैं, तो आपकी भी शादी की संभावनाएं हैं। आपकी जो भी विशेष है वो पूरी हो रही है। मुझे 9 ऑफ कप्स एनर्जी दे रहा है। 9 ऑफ कप्स जो होता है ना, मेक अ विश। अभी पाइल 1 विश मांग लो जो आपको पहले चाहिए। आप इतने इमोशनली फुल हो जाओगे, दूसरों के साथ शेयरिंग करोगे, अपने भगवान को धन्यवाद करोगे, भगवान मुझे आपने इस काबिल बनाया। तो मेक श्योर आप अपने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड जरूर करो और अभी से करना स्टार्ट कर दो। एक जर्नल डायरी बनाओ, उसमें अपने ग्रेटिट्यूड अपने ईश्वर को डेली रात में किया करो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप और 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही इमोशनली फुल का कार्ड दे रहे हैं। दोनों ही बता रहे हैं कि आपकी जो भी विशेष है वो पूरी, आप इतने काबिल हो जाओगे कि अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटोगे। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स भी ऐसी है, ये भी दूसरों के साथ शेयर कर रही है। ये भी जो भी पिछले, ये ऐसे नहीं आई है जैसे 9 ऑफ कप काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में यहाँ पहुँचा है, ऐसे 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो शख्स है ये भी काफ़ी पास्ट में अपने स्ट्रगल करने के बाद में यहाँ पर पहुँचा है। इसने अबंडन तब क्रिएट की है और ये अबंडन वो लोगों के साथ भी अपना शेयर कर रहा है। यहाँ मुझे
प्रेगनेंसी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ भी प्रेगनेंसी का मुझे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और यहाँ भी मुझे बर्ड जो होती है ना वो प्रेगनेंसी का मैसेज देती हैं। तो जो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, ट्राई करो, आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। एकदम से मेरा डॉग पे नज़र गया, तो मुझे लगता है जो भी काम कर रहे हो मेक श्योर इसमें ईमानदारी से आप काम करो। अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो सच में अबंडन आपके लिए है। जो आपको पास्ट में धोखा देके गए हैं, चाहे वो आपका सोलमेट हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, या आपके फैमिली के कुछ लोग हो, वो आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो उन्हें प्लीज उनको फॉरगिव कर दीजिए। अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं तो उनको आप माफ़ करके उनके साथ आगे बढ़ सकते हो, और नहीं उनको लाइफ में अपने वापस चाहते हैं तो भी उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ जाइए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि मैं अब आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहता हूँ। क्वीन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिखा रही है कि आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे जहाँ आप बोलोगे कि तेरे होने या ना होने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने पास्ट में मेरे साथ में वो धोखा दिया, मैं टूट गई थी और मैं अपना रास्ता चुन के बाहर निकली थी, और अब तेरे वापस आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जा। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बिल्कुल अपने आप में खुश होती है, ये तो दूसरे को भी मैनिपुलेट कर सकती है, तो अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ भी मुझे बच्चे दिख रहे हैं और प्रेगनेंसी का यहाँ भी मैसेज मुझे मिल रहा है। तो पाइल 1 अगर प्रेगनेंसी का बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आपके लिए मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। हालांकि अभी मैं कार्ड्स और लूँगी। अक्टूबर में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक अथॉरिटी पे जा रहे हो, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ द चैरिट और द किंग ऑफ पेंटिकल से। लेकिन यहाँ फिर से एक मेजर अरकना, आपके एक मेजर अरकना, 2 मेजर अरकना और तीसरा मेजर अरकना, तो कुछ ना कुछ बड़े बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं और वो अथॉरिटी आपको मिल रही, सक्सेस मिल रही, आप इस काबिल हो। मैंने बोला आप काबिल हो, और यहाँ आप काबिल हो गए हो। यहाँ कैप्रिकॉर्न, वर्गो, मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहे हैं कि वर्गो वाइब्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। एरीज भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप एरीज हो तो भी आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। खासकर वर्गो के लिए मैं बोलूँगी, वर्गो पिछले कई सालों से काफ़ी डार्क एनर्जी में रही है, और यहाँ इस साल वो उस डार्क एनर्जी को काट कर अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भरते हुए दिख रही है। क्योंकि यहाँ पेज ऑफ सोर्ड भी बात करता है कि वो पास्ट की जो भी इश्यू रहते, जो भी पास्ट के डार्क एनर्जी थी, उनको वो कट कर रहा है, उनसे लड़ के वो आगे बढ़ रहा है। अब वो ये इस काबिल हो गया कि बोल रहा है अब तू आ, अब तो मुझे पता, अब तो मुझे हिला नहीं सकता। और ये द एम्परर का कार्ड भी पहले उसके आया है, ये भी बताता है कि तू अब मुझे क्या बोलेगा, अब मैं तुझे बताऊंगी, अब तू मुझे देख। हालांकि ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, कभी कभी ये अनचाही रिएक्ट भी कर सकता है। जहाँ उसके रिएक्ट करना चाहिए वहाँ तो ये रिएक्ट कर रहा है, पर जहाँ इसको शांत रह के काम करना है वहाँ भी ये रिएक्ट कर देता है। तो अगर आपकी अगर ऐसी एनर्जी है कि बिना सोचे समझे आप कहीं भी रिएक्ट कर देते हैं, जहाँ आपको रिएक्ट खासकर नहीं करना चाहिए, तो उस नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। चलिए आपके कार्ड्स और देखते हैं। एट ऑफ वैंड्स, ओ सॉरी 7 ऑफ वैंड। 8 ऑफ वैंड्स मुझसे निकला है, तो 8 ऑफ वैंड्स की मुझे एनर्जी भी फील हुई है, और ये भी मुझे प्रेगनेंसी का स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। जैसे कि मुझे प्रेगनेंसी करने जैसे डिलीवरी का मैसेज दे रही हो
कि आपका बेबी आपकी गोद में होगा विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिख रहा था जैसे उसके हाथ में बेबी ही है, उसका अपना बच्चा। और 2 यहाँ पे क्वींस आ गई हैं, तो ये दिखा रहे कि आप जिम्मेदार इंसान बन रहे हो, क्योंकि जब बेबी आता है ना लाइफ में तो जिम्मेदारियाँ बहुत देता है। माँ कच्ची उम्र की भी हो, उसको कुछ नहीं पता। हालांकि बहुत सी, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही मैं कि कच्ची उम्र में आप शादी कर दो, बच्चे कर लो, मैं उसका मैसेज नहीं, मैं यहाँ पे बता रही हूँ अगर आप परिपक्व भी नहीं हो और फिर भी आपकी लाइफ में अगर बेबी एक आ जाता है तो आपके अंदर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। और यहाँ मैंने बोला था ना, जिम्मेदारियाँ भी उसी को मिलती हैं जो काबिल होता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप काबिल बन रहे हो, माँ बन रहे हो। यहाँ मैंने बोला डिलीवरी का मैसेज मुझे मिला है, जैसे बच्चा आपकी गोद में आ रहा है। विद 7 ऑफ वैंड्स यहाँ बात कर लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 7 ऑफ वैंड में कि कुछ ना कुछ लोग आपको पोक करेंगे, पास्ट के लोग आकर के फिर से आपके लिए डार्क एनर्जी बनाने की क्रिएट करेंगे। पर इस बार जैसा मैंने बोला कि अब तू तांडव मेरा देख, अब तेरा होने ना होने का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सेम मैसेज मुझे रिपीट हो रहा है कि आप उनसे निपट लोगे, उनसे निपट लोगे, उनको क्लीन बोर्ड कर दोगे। यस, पर मेडिटेशन अगर आप नहीं करते हो तो श्योर हो जाओ मेडिटेशन करो, एंजल प्रेयर करो, क्योंकि 7 ऑफ वैंड भी जो है ना थोड़ा सा अपनी मन में, सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रगल की बात करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने जूते जो है ना अलग अलग पहन रखे हैं, और ऐसी गलतियाँ वही करता है जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ आपको मन स्थिर करना है, और मन स्थिर नहीं कर पाओगे तो इनसे कैसे लड़ोगे? क्योंकि जो आपके एनर्जी वैम्प है वो मानेंगे तो है नहीं, वो तो जिद्दी होते हैं ना, वो फिर आने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में। वो आपके लाइफ में ना सिर्फ आने की कोशिश करेंगे, बाकी जो आपकी खुशियाँ हैं ना उनको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे आप निपट लोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी का स्ट्रॉन्ग मैंने मैसेज बोला है। यहाँ मुझे प्रेगनेंसी कम डिलीवरी का ज़्यादा मैसेज मिला है, क्योंकि मुझे बच्चे गोद में ऐसे दिखते हैं कि बच्चे को आप गोद में खिलाओ, उसके नन्हे नन्हे हाथों को उसको खिला रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो, उसको किस कर रहे हो। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसके अलावा अगर आप किसी बिजनेस में, जॉब को लेकर या स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सक्सेस मिल रही है। आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं अभी तक ऐसी रही हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाए, वो मुझे पूरी होते हुए दिख रही हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आया कि आपको अपने या अपने पार्टनर की, अगर आप बच्चा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उनके बचपन की जो उनके छोटे से थे ना, बेबी थे, उसका फ़ोटो आप अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट करके लगा सकते हो, उनको वॉलपेपर करके लगा सकते हो। आपको वो बहुत फ़ायदा दे सकता है, खासकर अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो। अपनी या अपने पार्टनर की बेबी की तस्वीर, जो आपके बचपन की तस्वीर थी, जो जब छोटे थे, बच्चे थे, उसका तस्वीर अगर आप वॉलपेपर पर लगाते हो, यकीन मानिए इस साल आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर लोगे। जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस जॉब के रिलेटेड पिक भी आप वॉलपेपर पे लगा सकते हो मोबाइल के। चलिए आपके लिए फाइनल आउटकम देख लेते हैं कि आपके लिए फाइनल आउटकम 2022 में पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है। किंग ऑफ कप, यहाँ इमोशनल फुल हो मुझे दिख रहे हो। आप जो भी कर रहे हो उससे आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो, अपने आप को। जो भी आपके, जैसे मैंने बोला, पास्ट में
काफ़ी इशू रहे थे, लेकिन उनको आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। फाइनल पूरा अगर स्प्रेड में देखा जाए, आउटकम में भी देखा जाए, आप लोगों की बातों से फ़र्क नहीं अब पड़ता है आपको। 2022 में आप अपने आप को पूरा कंट्रोल कर लिए हो। यहाँ पाइसेस की एनर्जी भी आ गई है, तो अगर पाइसेस हो तो भी आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अब आपके हाथ में आएगा। अब आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा। अब कोई आपको हिला नहीं सकता, अब कोई आपको डिगा नहीं सकता, और किसी के होने ना होने से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपको लाइफ में चाहिए था वो आपने, वो सक्सेस वो आपने क्रिएट कर ली अपने लिए, वो अबंडन आपने क्रिएट कर ली है, वो मैनिफेस्टेशन आपने क्रिएट कर ली है। बस आपको करना क्या है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में विरोधाभास चल रहे हैं, बस उनसे अपना बाहर निकलना है, माइंड को क्लियर करना है। यहाँ भी माइंड क्लियर करने की बात कर रही थी और यहाँ भी माइंड को क्लियर करने की बात कर रही थी। अर्जुन की तरह बन जाओ, सच और झूठ में फ़र्क समझना स्टार्ट करो, माइंड क्लियर करो और एंजल प्रेयर करते रहो। तो या पाइल 2, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये पाइल चुनी थी। और इसके अलावा मैंने आज स्पेशली आर्कएंजल गैब्रियल का प्रेयर करके ये रीडिंग सेट की है इंटेंशन से। तो प्लीज़ अगर आप ये प्रेयर रिसीव करना चाहते हैं तो कमेंट में थैंक यू फॉर द प्रेयर लिखना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, ओम साई राम। पाइल 2 जिन्होंने कंपैशन का कार्ड सुना है, तो चलिए जानते हैं उनके लिए 2022 कैसा रहने वाला है। पाइल 2 के लिए 2022 कैसा रहने वाला है, कैसी उनकी एनर्जी उनके आसपास रहने वाली है। बहुत ही इंटेंस है, कुछ ना कुछ पाइल 2 क्रिएट कर रही है। बट यहाँ मुझे दिख रहा है कि थोड़ी सी मुझे लगता है पेट की संबंधित समस्या है। पाइल 2 ये कैसा रहने वाला है। जय सरस्वती माँ, जय महालक्ष्मी माँ, जय गणपति महाराज। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। यहाँ पे ओम साई राम, यहाँ पे बहुत सी इंटेंस एनर्जी है पाइल 2 की। हो सकता है कि आप बार बार पाइल 2 ही चुनते हो, तो यहाँ पे आपके लिए सजेशन है कि एक ही पाइल नंबर को ना चुने। ओम साई राम। चलिए, 4 ऑफ सॉर्ड। 4 ऑफ सॉर्ड से लगता है कुछ ना कुछ आप क्रिएट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ है, उस इश्यू को हील करना चाहते हो, और इसलिए अब ईश्वर की आप प्रेयर भी कर रहे हो। इसीलिए शायद आपने कंपैशन का कार्ड भी चुना है, ये दया का कार्ड है, तो आप ईश्वर की दया पाना चाहते हो। चलिए आपके सभी कार्ड्स निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ, वाओ, 4 ऑफ वैंड, वाओ, 9 ऑफ कप्स। तो पाइल 2 इमीडिएटली कुछ ना कुछ, जो भी आपकी विश है आप तुरंत मांग लो। Six of Cups, wow. The Moon,
Death, the Star, Eight of Pentacles, Three of Pentacles. बात करें तो सबसे पहले पाइल 2, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पास्ट में कुछ इश्यू रहे हैं उनकी हीलिंग करना चाहते हो, और इसीलिए आप अपनी लाइफ में एंजल्स की कंपेशन उनसे दया मांग रहे हो, और ये सच मानिए आपको ये दया मिलते हुए दिख रही है। विद द स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है कि जनवरी से आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, प्रेयर्स भी कर रहे हो, और स्ट्रेंथ में आ जाओगे आप। आपकी लाइफ में सिचुएशन आपकी काबू में होते हुए दिख रही है। जो भी आपकी डिजायर्स रही थी वो डिजायर्स पूरी होते हुए मुझे दिख रही हैं। एक डिवाइन कनेक्शन बनते हुए मुझे दिख रहा है कि आप जो भी प्रेयर कर रहे थे अपने एंजल से, अपने ईश्वर से, वो कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा सुनी जा रही थी, और ईश्वर आप पे अब कृपा बना रहे हैं। आपका कनेक्शन जुड़ गया है, और सच मानिए अगर छोटा सा भी आप प्रेयर करते होंगे ना, उसके भी आपको बेहतरीन रिजल्ट दिखते होंगे। अभी तक मुझे दिख रहा है पास्ट में आप रातों को सोए नहीं हैं। शायद आपको 2 से 3 बजे के बीच में नींद आती होगी, उसके पहले आपको नींद ही नहीं आती होगी। आप लेटे लेटे बस कुछ ना कुछ पास्ट का सोचते रहते होंगे, पर मुझे लगता है अब आपकी सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी आपके मन में डर था, यहाँ पे 2 बार 4 आए हैं, मुझे लगता है जो भी आपके मन में डर था वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो जाएगा, फरवरी में ख़त्म हो जाएगा, और विद मार्च में आप कुछ ना कुछ, जो आप अकेले आप आइसोलेशन में चले गए थे, आप किसी से बात नहीं करते थे, मुझे मार्च में दिख रहा है कि आप लोगों से खुलोगे, बात करोगे, मैरिज अटेंड करोगे। यहाँ पे 11 नंबर मुझे दिखा 4 ऑफ वैंड में, तो मुझे दिख रहा है आपके लिए एंजल नंबर 11 आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। पॉजिटिव आपके लिए इंटेंशन के साथ काम कर सकते हो उनके साथ में, और यह आपको एंजल नंबर 11 बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। एंजल नंबर 555 यानी 555 भी मुझे नज़र आया इस मोबाइल के कैमरा स्क्रीन में, तो मुझे दिखता है कि आपको या फिर एंजल नंबर 555 भी काफ़ी दिखते होंगे। यहाँ फर्टिलिटी का मैसेज है, तो मार्च में आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, या आप खुद का अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो, और जिसमें आपकी फैमिली भी आपकी मदद करते हुए दिख रही है। और 9 ऑफ कप्स में दिख रहा है मुझे मार्च से अप्रैल में सीधा एक जंप लोगे, और वो अपनी लाइफ की जो सबसे बड़ी डिजायर थी, जिसे आप इतने सालों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्ट हो सकती है। या तो आपके सोलमेट आपको मिल जाएंगे, या मुझे प्रेगनेंसी आपकी होते हुए दिख रही है। मुझे लगता है मेरे कलेक्टिव में काफ़ी लोग प्रेगनेंसी से प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार मुझे प्रेगनेंसी का ही मैसेज मिलता है। यहाँ ऐसे दिख रहा है जैसे कि ना बेबी शावर हो रहा है, और लोग उस शावर को बहुत खुशी से मना रहे हैं। यहाँ मुझे बहुत ही एडवांस ऐसा लग रहा है जैसे आप अप्रैल में ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ आपको ये लगेगा कि मेरे पास अब वो सब कुछ है जो मैं चाहता था, जो मैं क्रिएट करना चाहता था, वो सब कुछ है। और यहाँ आप इसीलिए ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करोगे, धन्यवाद करोगे। नहीं किया है तो अभी कर देना। इसके बाद में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 5 से जो भी आपके एक्स रहे होंगे वो भी आपके पास वापस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे एक्स पर ही पहले नज़र गया है। तो यहाँ मुझे एक्स भी होते दिख रहे हैं कि आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपके पास से आपके लव सोलमेट जो आप जिनसे आप सेपरेट हो उनसे आप मिल सकते हो, और उनके साथ आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है। मई में पॉसिबिलिटी है कि आपकी उनके साथ एंगेजमेंट हो जाए, या उनके साथ मैरिज पॉसिबिलिटी भी बन जाए, या रिश्ते की बात हो सकती है। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी ख़त्म हो सकता है।
यहाँ मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप फिर कुछ ना कुछ दूसरों की बातों में आकर के दिक्कत कर रहे हो अपनी लाइफ में। इमोशन लॉस भी रह सकता है, प्रॉब्लम रह सकती है, बट आपको दूसरों की बातों की नहीं सुननी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आप मून रिचुअल भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। लेकिन जो भी प्रॉब्लम थी मुझे खत्म होते हुए दिख रही है। कैसे? जब आप मेडिटेट करोगे। यहाँ मुझे मेडिटेशन का चैनल मैसेज हुआ, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेक श्योर 2022 में अगर आप मेडिटेशन अभी कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन 2022 में आपको अपने लिए 5 मिनट मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालना है। जुलाई में मुझे दिख रहा है कि कुछ जो बड़े पास्ट इश्यू आपकी लाइफ में बार बार कार्मिक पैटर्न बना रहे थे वो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। एक नई शुरुआत आप कर रहे हो जो आप लाइफ में चाहते थे। मुझे दिख रहा है कि जैसे आप कुछ अपने हाथों से बना हुआ काम करना स्टार्ट करना चाहते थे, या आपको लिखने की, कविताएं लिखने का शौक होगा। अब कहीं ना कहीं जो पास्ट में इश्यू थे उनकी वजह से अपने आप ने शौक बंद कर दिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जुलाई में वो दोबारा शुरुआत करोगे, अपना कुछ लिखना, अपना कुछ क्रिएट करना। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इसी हॉबी से खत्म होते हुए दिख रही है मुझे। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना सक्सेस के रास्ते में उसी हॉबी से बढ़ेंगे। और जो आप मेडिटेशन इतने दिन से कर रहे थे उससे मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के ओरा को, खासकर अपने 7 चक्रा को आपने काफ़ी बैलेंस कर लिया है। और जो आप लाइफ में चाहते थे वो आप पा रहे हो। सक्सेस आ रही है। यूट्यूब चैनल है आपका, सक्सेस आ रही है। मुझे यहाँ पे गुड न्यूज की संभावना दिख रही है। अगर आप कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी के लेकर, खासकर मुझे बार बार यहाँ फिर से मुझे पाइल 1 में भी काफ़ी स्ट्रांग मैसेज मिले थे प्रेगनेंसी के, और यहाँ पाइल 2 में भी मुझे स्ट्रांग मैसेज मिल रहे हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, यहाँ आपकी प्रेगनेंसी है 2022 में। आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीनों महीने आपके लिए सही हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट डेज हो सकते हैं। मार्च, अप्रैल भी आपके लिए प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी बेस्ट डेज हो सकते हैं। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ ना कुछ अपने हाथों से काम करना चाहते हो और उसके द्वारा ही अपने पैसे कमाओगे। तो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स वही बात कर रहा है, कुछ ना कुछ अपना करना। और अगर अभी तक आपके अंदर डर बैठा था, 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे लग रहा है डर आपके अंदर बैठा था कि मैं करूं या ना करूं, तो अभी सोचना बंद कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। अभी स्टार्ट कर दो जो आप करना चाहते थे। बस क्या जरूरत है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपको जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर गाइडेंस लें, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। लोगों से सलाह लें, खासकर अपने माता पिता से सलाह लें कि आपको क्या लाभ करना है, क्या नहीं करना है। यस, अगर आप सलाह नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं
आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाएंगे, एक लॉस की सीमा। लेकिन ये लॉस तब होगा जब आप गाइडेंस नहीं लेते हैं। गाइडेंस को फॉलो करके चलिएगा। पेशेंस, पेशेंस, जो भी काम कर रहे हो पेशेंस बना के चलो। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ वर्क किया पर आपको करते गए, ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। भले ही आपको अभी नहीं लग रहा हो कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिले हैं, बट एक्चुअली में फ्यूचर आपके लिए, यहाँ भी आप पेंटिकल्स, यहाँ भी पेंटिकल, ये ग्राउंड पे गिरे हुए पेंटिकल्स हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में आपका पैसा है और एक्चुअली में आपने पैसे क्रिएट कर लिए हैं, बट फ्यूचर में भी पैसा है। तो जो भी आपके पास्ट इशू थे वो कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। वो इशू आपके हील हो रहे हैं और आप कंप्लीट हो रहे हो। आपको वो अथॉरिटी भी मिलेगी, वो अथॉरिटी भी मिलेगी जो आप चाहते थे। अगर पास्ट में किसी ने बुली किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, पोक किया है, यहाँ आप उनको मुंह तोड़ जवाब देते हो विद द स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ मिली है, दुर्गा माता का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो आप ये कर लोगे। और आपके 2022 में वो पावर आपके हाथ में होगी कि आप लोगों को गाइड करोगे, लोगों को गाइड करोगे। कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हो या कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो तो अपने टैलेंट पे भरोसा रखो। क्यों डर रहे हो अपने टैलेंट से? अगर अनपॉलिश्ड है, क्लासेस लो, पॉलिश करो, क्योंकि यहाँ पे द स्टार कार्ड ये बताता है कि वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पे द स्ट्रेंथ मेजर अरकना, द मून मेजर अरकना, डेथ मेजर अरकना, द स्टार मेजर अरकना, 4 मेजर अरकना हैं, 3 पेंटिकल्स हैं, 9 ऑफ कप्स खुद आया है, 4 ऑफ वैंड्स खुद आया। तो क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो पाइल 2? सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, बस आपको इस इमोशन लेसन एनर्जी से बाहर निकलता है। आपके पास्ट के लोग भी जो आपको बुली किए थे, आपको छोड़ के गए थे, वो भी आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो पाइल 2, अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक आपने आपको कमज़ोर आंक रहे हो, मत आंको, अपने आप को बेचारा मत समझो। आपने एक्चुअली में बहुत कुछ क्रिएट कर लिया है। चलिए आपका एक फाइनल आउटकम देखते हैं कि टेरो कार्ड से और इस 2022 का आउटकम क्या है। यह कार्ड अपने आप ही पलट के आया है, मैंने इसको निकाला भी नहीं है। द मैजिशियन का कार्ड, जो आप चाहते हो वो आप पा लोगे, बस करना क्या है, अपने जो भी टैलेंट्स हैं उनके ऊपर भरोसा रखना है। इसको कोई डर नहीं है कि इसके पास सिर्फ एक ही पेंटिकल है, एक ही कप है, एक ही सोर्ड है, एक ही वैंड है, मैं इसके साथ क्या करूँगा, इसको नहीं डर है। ये अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके, अपना टैलेंट्स का इस्तेमाल करके उन्हीं के साथ में काम कर रहा है और एनर्जी क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। पीला रंग पॉजिटिवनेस की बात कर रहा है और आपके पूरे कार्ड में कितने सारे कार्ड्स में पीले रंग आए हैं। पीला रंग पॉजिटिवनेस की बात करता है, डिवाइन कनेक्शन की बात करता है। ईश्वर आपको सुन रहे हैं और क्या चाहिए, जो भी कर रहे हो राइट है, पीस क्रिएट कर रहे हो, बस इस इमोशन लॉस की एनर्जी से निकलना है। थोड़ा सा पेशेंस रख कर के काम करना है और अपने टैलेंट पे भरोसा रखना है। ठीक, यह पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और
कमेंट में थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं आर्कएंजल गैब्रिएल का प्रेयर करके ये कर रही हूँ। तो अगर आपको प्रेयर रिसीव करनी हो तो प्लीज़ थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये पाइल 2 चुनी थी। थैंक यू, बाय बाय।